अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में दिन ब दिन स्कैम्स बढ़ते ही जा रहे हैं और क्योंकि मैं ऑनलाइन फील्ड से बसता हूँ तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ऐसी चीज़ों को बेनकाब करने की जो कि ऑनलाइन स्कैम्स हो रहे हैं। ऑनलाइन आपके साथ मोबाइल यूज़ करते हुए, सिम यूज़ करते हुए, इंटरनेट यूज़ करते हुए किस तरह के फ्रॉड हो सकते हैं और हम इनसे किस तरह बच सकते हैं। तो सबसे पहला जो एक बहुत ही कॉमन चीज़ है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से आपको मैसेज आता है और वो कहते हैं कि आप अपना ये प्राइस लेने के लिए इस नंबर पे पहले कुछ एडवांस रकम भेजें या इस नंबर पे रब्ता करें। तो डैट इज़ अ स्कैम, इससे बचना है। दूसरा, एक ईज़ी पैसा ओटीपी और जैज़ कैश ओटीपी। अगर आप ईज़ी पैसा यूज़ करते हैं या आप जैज़ कैश यूज़ करते हैं तो आपको बहुत सारी कॉल्स आएंगी जो कि किसी ना किसी तरह ना आपसे ओटीपी पूछने की कोशिश करेंगे। तो फॉर एग्जांपल वो कहेंगे यार मेरे पैसे गलती से आपके अकाउंट में आ गए हैं, तो आप काइंडली मैं अपनी ना रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, तो मुझे मैं ये दुकानदार के पास खड़ा हूँ, ये आपसे रिक्वेस्ट सेंड करेगा, मेरे पैसे मुझे वापस आ जाएंगे। आपको एक कोड आएगा, बड़ी मेहरबानी होगी मुझे वो कोड दे दें। तो मेन टारगेट क्या है, वो आपसे ओटीपी ले रहे हैं। या फिर वो करेंगे कि आपका कार्ड ब्लॉक हो गया है और आपका कार्ड कार्ड जो है ना वो एक्टिवेट करने के लिए मैं आपको 30 मिनट में एक्टिवेट कर सकता हूँ। आपने तो 2 महीने से यूज़ नहीं किया, तो ये बिल्कुल आपका जो अकाउंट है बंद हो जाएगा और आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। तो हम अगर अगले 30 मिनट के अंदर अंदर मैं इसे रिकवर कर सकता हूँ, आप तो आप कहेंगे ओके रिकवर कर दें। वो आपको ओटीपी अगेन आपसे कहेंगे अच्छा मैं प्रोसेस इनिशिएट कर रहा हूँ, प्रोसेस इनिशिएट करेंगे, आपको मैसेज आएगा, आप अपना मैसेज यानी ओटीपी अगेन उसे देंगे, तो वो आपका काम खराब हो जाएगा। तो ओटीपी आपने किसी भी सूरत में नहीं देना। प्राइस वाला एक काफ़ी ज़्यादा ये कॉमन है कि आपका 1 लाख रुपए का इनाम निकला है, आपका 5 लाख का इनाम निकला है और आप ये इनाम रिसीव करने के लिए 50,000 पहले इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। ये बहुत कॉमन चीज़ है, हमें लगता है यार इसमें कोई भी नहीं फंसेगा, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। अभी हमारी यहाँ पे जो आंटी काम के लिए आती हैं ऑफिस में, उनके साथ रिसेंटली हुआ कि उन्हें पहले कॉल आई कि आपका इनाम निकला है, तो मैं ये आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, आप और ये आप रिसीव कर लीजिएगा। फिर उन्हें एक और बंदे ने कॉल की बैंक मैनेजर बन के कि मैं फ़लाने बैंक का मैनेजर बात कर रहा हूँ और आपके अकाउंट में इतनी अमाउंट आई है, तो क्या ये आपकी है? उन्होंने बताया हाँ जी, ये मेरा इनाम निकला। उन्होंने कहा अच्छा आपका अकाउंट तो डोरमेंट हुआ हुआ है, ये बंद हुआ हुआ है, पहले ये अमाउंट आपको निकालने के लिए ना पहले आपको इसमें 10,000 या 20,000 डिपॉज़िट करना पड़ेगा। उन्होंने वो अच्छा वो कैसे कर सकते हैं, आप इस नंबर पे ऐसे-ऐसे करके भेज दें। उन्होंने भेज दिया और उनका इनाम जो है वो नहीं निकला। सिमिलरली अगर यही केस मेरे एक दोस्त के साथ हुआ, बहुत ही कॉमन चीज़ कैसे हुई, उसे एक बंदे की कॉल आती है यार मैं एक दिहाड़ीदार बंदा हूँ, मैं मज़दूर हूँ, मैं तो आज मैंने दिहाड़ी की है, उस बंदे ने मुझे ईज़ी पैसा कर दी है और गलती से तुम्हारे पैसे अकाउंट में आ गए हैं। तो मुझे तो कुछ पता नहीं है यार, मैं तो क्या करूँगा, मैंने बच्चों के लिए राशन लेके जाना है, तो मेहरबानी करो मुझे जो पैसे हैं ना वो सेंड कर दो, वापस सेंड कर दो। तो मैं ये दुकानदार के पास जाता हूँ, तो क्या तुम कर दोगे? अच्छा, उसने कहा यार कर दूँगा, कोई मसला नहीं है, आप दुकानदार के पास जाके मेरी बात करवा दो। फिर उसी वक़्त एक दुकानदार वो दोबारा बंदा जाता है दुकानदार के पास। यानी इसे मेरे दोस्त को कॉल आती है, वो आधे घंटे बाद एक दोबारा कॉल आती है कि सर जी मैं दुकानदार को पहुँच गया वहाँ, ज़रा गल कर लो इहदे नाल। अच्छा सर, मैं ये बात कर रहा हूँ, इसी पैसा शॉप से बात कर रहा हूँ, तो जी इनकी अमाउंट आपके अकाउंट में आ गई गलती से और ये मैं आपको कोड भेजता हूँ, तो आप ज़रा ट्रांसफ़र कर दें। मतलब आपको बिल्कुल रियल लगेगा यार, जैसे कि दोनों बंदे ने बिल्कुल सेम तरह से काम कर रहे हैं या कोई एक रियल सिनेरियो ही, क्योंकि रियल सिनेरियो क्रिएट किया जाता है। तो उसने क्या किया कि आगे से ठीक है ओटीपी आ गया, ओटीपी दे दिया, तो उसके अकाउंट में जितने भी पैसे थे वो सारे के सारे निकल गए। मेन थिंग किस तरह से बच सकते हैं, ओटीपी आपने नहीं देना। कोई भी ओटीपी क्या है कि आपके मोबाइल पे 6 अंकों का एक कोड आता है, वो आपने किसी को भी नहीं देना। वो आपने अपने पास रखना है, आपने अपने पर्सनल काम के लिए यूज़ करना है। ईज़ी पैसा, जैज़ कैश अगर आप यूज़ करते हैं तो वो ओटीपी आपने किसी को भी नहीं देना। वो किसी भी तरीके से आपसे ले सकते हैं, चाहे वो कहें कि आपका प्राइस बॉन्ड निकल आया है, चाहे वो कहें कि आपकी अर्जेंसी बन गई, आपका कार्ड ब्लॉक हो गया है या जो भी कहें, आपने उस चीज़ पे नहीं जाना। अच्छा, थर्ड तरह के हमारे पास आ जाते हैं कि डायरेक्ट एक ओटीपी रिक्वेस्ट आ जाती है। ईज़ी पैसा पे एक ट्रांज़ैक्शन आती है, ये ऐसा होता है कि मैं किसी दूसरे बंदे को मनी रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ। मैं कहता हूँ कि अवैस ने मुझे 5,000 रुपए देने हैं, तो मैं इधर से इनिशिएट करूँगा, अवैस का नंबर इंसर्ट करूँगा और यहाँ से एक रिक्वेस्ट सेंड कर दूँगा। तो अवैस के नंबर पे एक नोटिफ़िकेशन आ जाएगा कि क्या आप इसे अप्रूव करते हैं या डिक्लाइन करते हैं। तो सम टाइम क्या होता है, बंदा वैसे ही बाय डिफ़ॉल्ट ठीक है यार ये ओके करते जाएँ, जो भी नोटिफ़िकेशन आए हैं ना सबको ओके करते जाएँ। तो आप उस गलती में उसे ओके कर देते हैं और वो अप्रूव होके पैसे दूसरे के अकाउंट में चले जाते हैं। तो इस तरह से भी आपके साथ एक फ्रॉड हो सकता है। अच्छा, एक कॉल वाला आजकल बहुत सीन चला हुआ है, कोल्ड कॉलिंग। कॉल में क्या करते हैं, एक बंदा आपको कॉल करता है अननोन नंबर से और कहते हैं हाँ जी सुनाएं कैसे हैं, क्या क्या हाल है आपके, ठीक है।
तो पहचाना आपने मुझे? इस तरह से बात करेगा। अब जब वो कहेंगे ना पहचाना, तो यूजुअली हमारे यहाँ क्या है कि यार अगर मैं कहूँगा मैंने नहीं पहचाना, तो अगला बंदा कहेगा यार क्या बंदा है ना, इसने मुझे पहचाना ही नहीं है, ये वो। तो बंदा ना गलती से कह देता है अच्छा यार तुम ना ये बंदे बात कर रहे हो, तुम फलाने बंदे बात कर रहे हो। क्योंकि डेफ़िनेटली वो जिस भी स्टाइल में बात करेगा, आपकी किसी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में किसी न किसी के साथ तो उसका स्टाइल मिलता ही होगा ना। तो समहाउ वो इस चीज़ को ट्रिगर करते हैं। अच्छा यार पहचाना है मुझे? मैं ये बंदा बात कर रहा हूँ। तो ये नहीं, बल्कि मैं क्या कहते हैं कि मैं, तो आपने मुझे पहचाना है? आप आगे से कहते हो यार अच्छा मेरे ख्याल तुम ये बात कर रहे हो। अच्छा यार भूल गए हो ना, ठीक है, ये वो थोड़ी बातें करने के बाद, अच्छा यार मुझे ना एक इमरजेंसी पड़ गई है, तो मुझे ज़रा ना, मैं आपको एक अकाउंट में बड़ी एक परेशानी में यार फँसा हुआ हूँ, तो मुझे आप ऐसा करो ज़रा ना ये 50,000 रुपीज़ जो इस अकाउंट में सेंड कर दो। और आप कहते हो कि शायद यार ये रियल हो। अच्छा बाज़ औक़ात बंदा इससे बच भी जाता है, क्योंकि ये इतना रियल लगता नहीं है। सम टाइम ये बिल्कुल ना फेक के करीब होता है। सम टाइम आपके कोई बिल्कुल अगर उसकी आवाज़ किसी ऐसे बंदे से मैच कर जाती है जो कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, तो वहाँ पे तो फिर बचना मुश्किल है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में पता चल जाता है। तो ये तकरीबन मेरे साथ हो चुका है, मेरी मदर के साथ हो चुका है, कई कई लोगों के साथ हो चुका है। मेरी मदर को भी 2 दिन पहले कॉल आई, तो उन्होंने इसी तरह बात की, तो उन्होंने कहा कि आंटी क्या हाल है? पहचाना आपने मुझे? तो अम्मी कहती है अच्छा आप हसन बात कर रहे हो? हसन मेरे साथ होता है। तो हसन ने जाना था अभी 2-3 घंटे बाद ना, अम्मी ने, हमारी रात बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप ना घर चक्कर लगाएँ किसी टाइम खाने में। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया कि अच्छा आंटी मुझे ना 10,000 रुपए की बड़ी ज़रूरत पड़ गई है, तो मैं यहाँ पे रास्ते में रुक फँसा हुआ हूँ, तो आप मुझे ज़रा काइंडली ये तो भेजें ना। अम्मी को पता लग गया कि यार 10,000 रुपए उनको क्यों चाहिए? उनको भी चाहिए, तो अब ऐसे बात करता, मैं मुझे क्यों कॉल कर रहा है? तो मुझे तो सेंड भी करने नहीं आते। अम्मी ने फ़ौरन कॉल कट की, मुझे कॉल कर दी। तो वो बंदा मेरे पास बैठा हुआ था। तो इस तरह के सिनेरियो बहुत ज़्यादा मुझे कॉल आई, और वो कहते कि अच्छा आपने मुझे पहचाना? मुझे भी बिल्कुल, बिल्कुल वॉइस मैच कर रही थी। मेरे एक चाचू हैं उनके साथ दूर के, तो उनके साथ वॉइस उनकी मैच कर रही थी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, जब थोड़ा बहुत हाल-अहवाल पूछा ना, तो अब मुझे ना थोड़ा शक पड़ा कि यार ये जो पैसे माँग रहे हैं ना, तो ये कोई उस तरह की चीज़ है। तो मैंने कोई एक ऐसी चीज़ पूछी जो कि सिर्फ़ मुझे या उन्हें पता थी। तो मैंने कहा चाचू आप पिछले हफ़्ते आपने कहा था मैंने घर आना है, और आप आए नहीं हैं। वो कहते हैं यार बस उस दिन मुझे ना ज़रा अर्जेंसी थी, तो इसलिए मैं नहीं आ सका। हालाँकि मेरी इस सिलसिले में चाचू से कोई बात नहीं हुई थी। लेकिन जब मैंने उससे कहा ना, मैंने एक फ़ेक सिनेरियो क्रिएट किया। मैंने उसे कहा यार चाचू आपने तो अभी लास्ट वीक कहा था कि मैंने घर आना है, तो आपने चक्कर नहीं लगाया? वो कहते यार नहीं, बस उस दिन मुझे ज़रा इमरजेंसी पड़ गई थी बेटा, अभी मैं बड़ा ज़रा फँसा हूँ एक जगह पे, तो ज़रा ये मुझे पैसे भेज दो जल्दी से। मुझे पता चल गया ये फ़ेक है। उसके बाद मैंने उनके रियल नंबर पे कॉल की, मुझे आइडिया हो गया कि एग्ज़ैक्टली ये वही वही सिनेरियो है। वो अच्छा यहाँ पे ना एक चीज़ होती है, वो आपको अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। अब ये बंदा क्या कर रहा था, यार मैं ना यहाँ पे बेटा फँसा हूँ, और ये मैंने किसी का नंबर मोबाइल पकड़ के कॉल किया, पता नहीं कब बैलेंस खत्म हो जाए, मुझे ज़रा इसी बंदे के नंबर पे ना इतने पैसे भेज देना। तो मेरे पास और मोबाइल नहीं है अभी। अब बंदा कहता है यार पता नहीं दोबारा बात होगी, नहीं होगी, इसी को भेज देते हैं। तो इस तरह के भी फ्रॉड हो सकते हैं। इस केस में भी अगेन काउंटर यही करेंगे यार आप कम से कम उसको वेरीफ़ाई कर लें उस बंदे से। अगर आप पहले तो कही नहीं है ना यार पहचाना है, नहीं पहचाना यार कोई मसला नहीं, नहीं पहचाना आप बता देगा आप कौन है। अगर बात आगे चलती भी है तो कोई कॉमन चीज़ आपस में डिस्कस करें जो सिर्फ़ आपको और उस बंदे को पता हो। या जैसे एक मैंने क्रिएट किया, एक फेक सिनेरियो क्रिएट कर लें कि यार आपने तो लास्ट वीक मेरे घर आना था, आपने मुझे बताया था, आप आए नहीं। तो अब आपकी उस सिलसिले में उस बारे में कोई बात नहीं हुई, लेकिन अगर वो बंदा उस चीज़ को काउंटर करता है तो इट मीन्स ही इज़ फेक। और सिमिलरली आप ये कर सकते हैं कि आप वो कॉल कट करें, उसके रियल नंबर पे कॉल कर लें, उसके रियल नंबर पे कॉल करके वेरीफाई कर लें, या उसकी मदर को, फादर को, ब्रदर को, जिसको भी आपको लगता है कि उसने ये चीज़ शेयर की होगी, उससे बात कर लें। तो इस तरह से हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। सिमिलरली और भी बहुत किस्म के फ्रॉड हैं। आपकी फेसबुक आईडी हैक हो जाएगी, एक बंदे की फेसबुक आईडी हैक हो जाती है, इंस्टाग्राम की आईडी हैक हो जाती है, और वो जितनी भी कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है उन सबको मैसेज करता है यार मैं किसी जगह पे फंसा हूँ, मुझे ज़रा ये पैसे अर्जेंटली चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल अब मेरी आईडी है, मेरी आईडी अगर हैक होती है उसमें 5,000 फ्रेंड्स हैं। अब 5,000 में कोई 10 बंदे तो ऐसे होंगे ना यार जो मुझे 10-20 हज़ार रुपये दे देंगे, ये क्या है कि यार अगर इसको अर्जेंट हुआ तो हम दे देते हैं। तो अब एक बंदे ने आईडी हैक की, आईडी हैक करने के बाद पूरी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट को उसने मैसेज कर दिया यार मैं इस एमरजेंसी में हूँ, मुझे 20,000 रुपये चाहिए। तो उसमें भी अगेन आपने डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं करना, आपके पास व्हाट्सएप होगा, आपके पास कोई और उस बंदे का कॉन्टैक्ट नंबर होगा, या एक सिनेरियो आपको समझ आ जाए, थोड़ी समझ आनी चाहिए वहाँ पे कि ये किस तरफ चीज़ जा रही है। जैसे हमारे साथ हुआ कि अभी एक दोस्त था, उसकी फेक आईडी क्रिएट कर दी। अब वो दोस्त गया हुआ है यूके।
अब यूके बैठा हुआ वो यहाँ पे लड़कों को मैसेज कर रहा है, यार मेरा ना यहाँ पे एक मसला बन गया और मुझे 10,000 रुपये चाहिए या 20,000 रुपये चाहिए। वो देखेंगे यार मतलब यूके गया हुआ है, वहाँ पे बैठ के उसको 10,000 रुपये चाहिए, वो भी इजी पैसा में। तो उसने क्या किया, उसने जो हमारे फ्रेंड्स का ग्रुप बना हुआ था उसने उस पर मैसेज कर दिया, यार ये जो लड़के हैं ना इसकी आईडी फेक लग रही है या क्या सीन है। तो उस बंदे ने भी उसे देख लिया, उसने कहा यार ये तो मेरी आईडी नहीं है। फिर सारे लोगों ने उस आईडी को रिपोर्ट किया एट द सेम टाइम और उस आईडी को ब्लॉक करवाया। तो यहाँ पे भी ट्रिक यही है कि आप वेरीफाई कर लें, उस बंदे से दूसरी साइड से रब्ता करने की कोशिश करने या उस सिनेरियो को जज करें। डेफिनेटली जब वो आपको कोई फ्रॉड करते हैं तो उसमें कोई ना कोई मिस्टेक, कोई ना कोई मसला लाजमी होता है। बस वहाँ वो प्ले किस चीज़ के साथ करते हैं, वो प्ले करते हैं आपकी अर्जेंसी के साथ, वो अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। तो अर्जेंसी आपने उसमें नहीं आना, आपने उसे तहम्मुल से, सब्र से एक चीज़ को देखना है और फिर इस पर इसको कंटिन्यू करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अपवर्क पे किस तरह के फ्रॉड होते हैं। अपवर्क पे बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, हमने भी उसमें काफ़ी सारे पैसे ज़ाया किए हैं। तो और कुछ ऐसे थे जिन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम तंग किया है। तो हम देखेंगे अपवर्क पे किस तरह के फ्रॉड हो सकते हैं। मीनवाइल इस वीडियो के कमेंट्स में आप बताएं आपके साथ अगर कोई इस तरह का फ्रॉड हुआ है या कोई स्कैम हुआ है, ताकि हम एक ओवरऑल अवेयरनेस क्रिएट कर सकें हमारी आवाम में और हम इन चीज़ों से बच सकें। अल्लाह हाफ़िज़।